हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो निकल के आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो कि वैकेंसी है एक नर्सिंग ऑफिसर और कुछ अदर पोस्ट के लिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये जो है वैकेंसीज आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 247 वैकेंसीज है। बात करें हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, सो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 22 जनवरी 2024 से 5 बजे से ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है ये है 22 जनवरी, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे गलती हुई है। 22 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें जो कुछ आपको चेंजेस करना रहेगा वो आप कर सकते हैं 27 जनवरी 2024 तक। बात करें हम जो फीस की, सो एप्लीकेशन जो फीस है वो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ रखी गई है। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। बाकी बात करें हम SC ST और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं पे करनी होगी अगर वो ये एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो कैटेगरी वाइज है, इंडियन सिटीजन्स, नॉन टीचिंग पोस्ट और फिल द वैकेंसीज अंडर A एंड B इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। पे लेवल जो रहेगा वो वेरी करेगा, अलग अलग हर पोस्ट के लिए अलग पे लेवल रहेगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप A और ग्रुप B, दो दो ग्रुप्स हैं। ये वैकेंसीज दो ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। इसमें आपका जो मिनिमम पे रहेगा यहाँ पे ए और बी के बारे में बात करें हम, सो 44,000 यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,000 रुपये तक का आपका जो पे लेवल है वो वेरी करेगा। यहाँ पे जो पोस्ट है ए और बी कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं, ये पोस्ट कोड्स हैं। ये आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द इंडियन रोजगार टाइम्स, और आप चाहें तो ये जो डिटेल्स है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम पोस्ट की ग्रुप ए और बी की। यूनिवर्सिटी वर्कर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई सर्विसेज दो 20304 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ये एक पोस्ट है। और ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में एक एक पोस्ट है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक पोस्ट है। सिस्टम इंजीनियर जो है कंप्यूटर सेंटर के रिगार्डिंग यहाँ पे एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर की एक पोस्ट है। डिप्टी लाइब्रेरियन की यहाँ पे दो पोस्ट है, एक एक अलग अलग कैटेगरी से। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पे 4 पोस्ट है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे एक पोस्ट है। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की यहाँ पे 2 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे 9 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 2, एक एससी की, 3 एसटी की और 6 ओबीसी की। और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे 2 है। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज इनवाइटेड की गई है। सो फीमेल्स की यहाँ पे बात करें तो 70 रहने वाली है जनरल की, 16 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 25 और एसटी की 13, ओबीसी की 45 और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे 7 है। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए 19 वैकेंसी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 4, 6 एससी की, एसटी की 3, ओबीसी की 11 और पीडब्ल्यूडी की 2। बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में भी। सो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपको मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके सेक्टर में, सो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 इयर्स की है। और आप इसमें ये जो एप्लीकेशन है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल आपको जो है लेवल 11 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बात कर लेते हैं हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट अगर ग्रेजुएट हैं
और आपने जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, आपको मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप होल्ड करते हैं, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो पोस्ट है ये भी आपको 45 इयर्स की एज लिमिट तक अगर आप हैं, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। बात कर लेते हैं हम सिस्टम इंजीनियर की। सो बीई और बीटेक से अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमसीए से 7 साल का एक्सपीरियंस अगर रखते हैं, सो आपको यहाँ पे स्केल 12 के अकॉर्डिंग सिस्टम इंजीनियर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको जो नॉलेज है आपके सर्विस का, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 50 इयर्स है। जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर की यहाँ पे बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपको 5 साल का नॉलेज है और आपकी एज लिमिट 40 है, सो आप इसके लिए पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। आप जो पे स्केल की डिटेल्स है वो हमारे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके जो पे स्केल है वो वेरीफाई और चेक कर सकते हैं। अगर कुछ आपको इश्यूज होते हैं या कुछ क्वेरीज रहती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। बात कर लेते हैं हम डिप्यूटी लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है, यहाँ पे AL13A की पे स्केल दी गई है। और आपको 55% मार्क्स के साथ में अगर आप अपनी डिग्री मास्टर्स कंप्लीट है आपका, और आपको 8 इयर्स अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपकी एज लिमिट भी 50 से कम है, सो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के बारे में अगर हम बात करें, सो मास्टर डिग्री अगर आपकी लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं, सो अगर आपको 55% के साथ में अगर पास हुए हैं, सो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें, सो आपको एमएससी नर्सिंग में है और मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं, सो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। एज लिमिट जो है, एज लिमिट का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 50 इयर्स है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें, सो लेवल 11 के अकॉर्डिंग एमएससी अगर आपने नर्सिंग से किया है और आपको 15 साल का एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है 50 इयर्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको उसके लिए भी यहाँ पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे स्केल देखने को मिलेगा। अगर आपको 18 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, सो आपको जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर आप 3 इयर्स के लिए भी आपका एक्सपीरियंस है, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की हम बात करें, सो एमबीबीएस अगर आपने किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं, सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम नर्सिंग ऑफिसर की, सो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, सो बीएससी आपका कंप्लीट है नर्सिंग में रेगुलर, या आप रेगुलर कोर्स अगर आपका बीएससी नर्सिंग से है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। आपकी एज लिमिट जो है 30 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जो है एज लिमिट अगर आपकी 13 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है, इनकी ये जो वेबसाइट है www.bhu.ac.in/rac.नॉन टीचिंग पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है इनके ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा, और आपकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो वहाँ पे फिल करके आप 27 जनवरी 2024 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए अमेजिंग वीडियोस और बना सकें। बात कर लेते हैं हम जो पोस्ट है उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया और जो प्रोसीजर है उसके बारे में। सो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिटी और एडिशनल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिनिमम 0, मिनिमम 1 मार्क्स है और मैक्सिमम 8 मार्क्स है। आपके पास में ये जो नॉलेज है, आप जैसे जैसे कैरी करते जाएंगे, सो यहाँ पे आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली आपको दिए जाएंगे, और उसी के आधार पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको जो डिटेल्स है वो जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आपको ये जो डिटेल्स है ये मिल जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो ना करना भूलिएगा। द इंडियन रोजगार टाइम्स आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और आपकी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा, ताकि आप अपने रोजगार को जल्द से जल्द पा सकें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।